बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, लेकिन वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हरिदास गरीब था, पर उसके भीतर आत्मसम्मान और सच्चाई का बड़ा खजाना था। गांव के लोग उसे उसकी ईमानदारी के लिए मानते थे। एक दिन हरिदास अपने खेत की जुताई कर रहा था। अचानक उसका हल किसी कठोर वस्तु से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो वहां से एक चमकदार तांबे का घड़ा निकला। घड़ा पूरी तरह से सोने के सिक्कों से भरा था। हरिदास चौंक गया। उसके मन में क्षण भर के लिए आया कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह अपनी झोपड़ी ठीक कर सकता है, बच्चों को अच्छे कपड़े और पढ़ाई दिला सकता है। लेकिन तुरंत ही उसके भीतर की सच्चाई जाग उठी। उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं है, ये किसी और का है। किसी ने इसे यहां गाड़ा होगा। यह सोचकर उसने घड़ा वहीं छोड़ दिया और गांव के मुखिया के पास गया। हरिदास ने पूरा किस्सा सुनाकर कहा, मुखिया जी, मुझे खेत में यह घड़ा मिला है, लेकिन यह मेरा नहीं हो सकता। आप कृपया सही मालिक का पता लगाइए। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर घोषणा की कि यदि किसी का खोया धन है तो वह आगे आए। कुछ समय बाद गांव का एक व्यापारी वहां पहुंचा। उसने दावा किया कि यह घड़ा उसी का है जो कई साल पहले चोरी हो गया था। व्यापारी ने घड़े पर बने विशेष चिन्हों का सही वर्णन किया, जिससे सिद्ध हो गया कि धन वास्तव में उसी का है। व्यापारी को अपना धन लौट आया। अब सभी की निगाहें व्यापारी पर थीं। सबको उम्मीद थी कि वह हरिदास को इनाम देगा, लेकिन व्यापारी का मन कंजूस और स्वार्थी था। उसने केवल इतना कहा, धन्यवाद किसान, तुमने मुझे मेरा धन लौटा दिया। और वह बिना कोई इनाम दिए वहां से चला गया। गांव वाले यह देखकर हैरान और नाराज हुए। हरिदास हालांकि दुखी नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद व्यापारी पर बुरा समय आ पड़ा। उसके व्यापार में घाटा हुआ, धन खत्म हो गया और वह कर्ज में डूब गया। लोग उससे नफरत करने लगे, क्योंकि उसने हरिदास की ईमानदारी की कदर नहीं की थी। दूसरी ओर गांव में एक धनी सेठ रहता था, जो दूर से हरिदास की सच्चाई की चर्चा सुन चुका था। सेठ गांव आया और हरिदास से मिला। उसने कहा, किसान, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत प्रभावित करती है। ऐसे लोग समाज के लिए अनमोल होते हैं। उसने हरिदास को अपनी जमीन का एक हिस्सा खेती के लिए दे दिया और साथ ही कुछ धन भी उपहार में दिया। धीरे धीरे हरिदास की जिंदगी बदल गई। अब उसके पास उपजाऊ खेत थे, परिवार सुखी था और लोग उसे पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे। उसने फिर भी वही सादगी बनाए रखी और गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। गांव में यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यापारी का घमंड और स्वार्थ उसे बर्बादी तक ले गया, जबकि किसान की ईमानदारी ने उसे सम्मान और समृद्धि दिलाई। यह लोक कथा हमें सिखाती है कि धन और वैभव क्षणिक होते हैं, पर सच्चाई और ईमानदारी सदा अमर रहती है। सही काम करने वाला व्यक्ति देर सबेर अपने कर्म का फल पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली बार जब हम नई कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले आप सुन सकें।